फ्रेडरिक नीश ने अपनी किताब बियॉन्ड गुड एंड ईविल में एक बात कही है, Whoever fights with the monster should look into it that in the process he does not become a monster. If you gaze long enough into the abyss, abyss will gaze back to you. यानी कि जो इंसान किसी दैत्य से या किसी राक्षस से लड़ रहा है, उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रोसेस में कहीं ऐसा ना हो कि वो भी उस दैत्य जैसा ही बन जाए, इस लड़ाई में कहीं वो उसके दुश्मन के जैसा ही ना बन जाए। अगर आप बहुत देर तक अंधेरेपन की तरफ या खालीपन की तरफ घूरते हैं तो बहुत मुमकिन है कि वो अंधेरापन, वो खालीपन वापस आपकी तरफ घूरेगा। कई बार क्या होता है कि जब हम लोगों से लड़ रहे होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अब कोई रास्ता रह नहीं गया, कन्फ्रंटेशन एक अंतिम रास्ता है, तो हम उसके स्तर पर आकर उसे समझाते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि इसको हम इसी की भाषा में समझाएंगे तब इसे समझ में आएगा। अब कहने में ये बड़ा अच्छा है, पर अगर आप गौर से देखें तो हमने अपनी जो नैतिक वैल्यूज़ हैं, हमारे जो मोरल्स हैं, एथिक्स हैं, हम उनको उसके स्तर पे ले आते हैं क्योंकि हमें उसको ये बात समझानी है। अब भले उससे पहले हमारा जो स्टैंडर्ड है काफ़ी बेहतर हो, उससे हमारी समझ उससे बेहतर हो, लेकिन उसको समझाने के लिए हम उसी की वैल्यूज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं, यानी कि उसने हमको थोड़ा सा नीचे गिरा लिया। अब अबिस जो है एक मेटाफर है, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप बहुत देर तक अंधेरेपन की तरफ देखते रहोगे या खालीपन की तरफ देखोगे या नेगेटिविटी की तरफ देखोगे तो मुमकिन है वो भी आपकी तरफ देखेगी, क्योंकि उससे एक रिफ्लेक्शन क्रिएट होता, एक इमेज, एक छवि बनती है, और वो छवि जो है वो धीरे धीरे एक आकार ले लेगी आपके अंदर और फिर आप उसके जैसा ही बन जाओगे। तो अगर आप उसके जैसा ही बन गए तो फिर लड़ाई कहाँ रह गई, वो तो जीत गया और आप जीत कर भी हार गए। अब इसका एक बहुत सरल उदाहरण है, जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, जो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते, जो बहुत ज़्यादा मतलब प्रिटेंशियस होते, जो कई बार छल सा कर दे, यहाँ वहाँ की बातें करते, कुछ और दिखाते, कुछ और होते। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि इनसे डील करने के लिए अब हमें इनके जैसा ही बनना पड़ेगा, तभी इन्हें समझ में आएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये समझें, वो अपना सच देखें। पर हम ये भूल जाते कि यही तो उनका उद्देश्य था कि कैसे भी करके आपको उनके जैसा बना लो, क्योंकि तब उनको एक रीज़न मिल जाता कि अरे देखो इसने वो किया, तो तब उनके पास एक कारण होता दुनिया को बताने के लिए, खुद को बताने के लिए और आपको दिखाने के लिए कि तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसे बोला, तुमने ऐसी बात कही। तो वो जो लड़ाई है वो लड़ाई रह नहीं गई, क्योंकि अब हम उनके जैसे ही बन गए। तो जो जैसे नार्सिसिस्ट बिहेवियर से हम लड़ रहे थे, इवेंचुअली हमने वो अडॉप्ट कर लिया, अब हम भी वैसे ही बन रहे हैं। और हमें ये समझ में नहीं आता, कई बार जब तक समझ में आता तब तक बहुत देर हो जाती। और नीश ने ये बात बहुत पहले बोली थी।